अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री राम कृष्ण भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन बंदन समर्पित करते हुए श्री गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन बंदन समर्पित करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को वंदन। यत्र तत्र से पधारे समस्त सुधीर श्रद्धालु श्रोता बंधु माताएं बहनें भाई बच्चे सभी को भगवत भाव से मेरा वंदन अभिनंदन। और आज सप्तम दिवस कहें तो विश्राम दिवस की कथा में हम सभी का प्रवेश होगा। आज कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए इसका भाव बताया गया है। मान लीजिए किसी कारणवश किसी संयोग से 6 दिन की कथा हम पूर्ण रूपेण न सुन पाए हों, वंचित रह गए हों, तो विश्राम दिवस की कथा सप्तम दिवस की कथा पूर्ण रूपेण सुन लिया जाए तो संपूर्ण कथा का लाभ मिलता है, 7 दिन की कथा का लाभ मिलता है। इसलिए आज बड़ा मेन पॉइंट कथा है। सभी लोग जरूर भाव से जल्दी से ज्यादा संख्या में उपस्थित होने का प्रयास करें और कथा सुन करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। शिव जी आपके इस कॉलोनी में आप सभी के निमित्त शिव पुराण की कथा के रूप में विराजित हैं। जो आए हैं किसी के आमंत्रण पर नहीं, किसी के बुलावे पर नहीं, लेकिन भगवान शिव आप सभी भक्तों के कल्याण के निमित्त यहाँ आए हैं, पधारे हैं, तो उनको हम सब जरूर उनकी लीला महिमा को सुनने का प्रयास करें। और यही जीवन का मूल विषय है, यही हमारे मानव जीवन पाने का कर्तव्य है और यही हमें लक्ष्य की प्राप्ति कराने का साधन है, यही हमें मंजिल तक पहुंचाने का साधन है, भगवान शिव की कृपा। इसलिए एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। कल तक हम सभी लोगों ने शिव पुराण के माध्यम से भगवान शिव के 8 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन चुके हैं कि भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारे मध्य संसार में कैसे प्रकट हुए और 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में हम सबको दर्शन देकर के हम सबकी कामना को पूर्ण करते हैं। जिसमें कल भगवान शिव की महिमा त्र्यंबकेश्वर भगवान जो नासिक में स्थित हैं, नासिक पंचवटी माने मध्य प्रदेश, वहां पर त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव सबका कल्याण करने के लिए स्थित हैं। गौतम जी के द्वारा कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे उनकी प्रतिष्ठा हुई, इस कथा को कल सुना। आज हम सबसे पहले वैद्यनाथेश्वर भगवान की उत्पत्ति सुनेंगे। बाबा बैजनाथ, बाबा वैद्यनाथ इस धराधाम के ऊपर कैसे प्रकट हुए और सबके ऊपर कृपा करते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए वैद्यनाथ भगवान की। और इसके पहले हम सभी लोग भाव से भगवान से निवेदन करें, प्रभु आपकी कृपा के पात्र बनने के लिए हम आपकी प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करें। क्या कहना है भगवान शिव से कि मेरा छोटा सा संसार
ये वाला नहीं, इसके अंदर वाला संसार। मन मंदिर में आओ प्रभु, मन रूपी मंदिर में। ये मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ, हरिया जाओ। और मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी बिगड़िया के बना जाओ, मेरी बिगड़िया के बना जाओ। मेरा बेड़ा ये कैसी नित बहती आंसुअन धार, हरिया जाओ एक बार। नित बहती आंसुअन धार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। हरि बोल। लाखों को तरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। नित बहती असुवन धार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार।
शंकर भगवान की जय। रावण बड़ी कठोर तपस्या करता है भगवान शिव की। वैद्यनाथ भगवान की स्थापना कैसे हुई, कैसे वो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, रावण जो बड़ा बलवान था, रावण के बल के बारे में कहा गया कि चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। और यही नहीं, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, और रावण नाम वीर बरिबंडा। रावण के पूरे शरीर में बल भरा हुआ है। एक बार रावण ने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू की, बड़ी विशेष पूजा किया, भगवान शिव का बड़ा कठिन तप किया, भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। और कहते हैं रावण के 9 सिर हैं तो 10 सिर, लेकिन 9 सिर एक एक करके काट करके भगवान शिव को चढ़ाया। 9 सिर काट कर चढ़ाया। अब 10वां सिर काटने ही वाला है कि भगवान शंकर प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए सामने प्रकट होकर कहते हैं, बरम ब्रूहि मांग लो भक्तराज, हम बहुत प्रसन्न हैं। सबसे पहले तो रावण के सिर पुनः पैदा किए भगवान शिव ने। 10 सिर रावण के हो गए। और फिर उसके बाद कहते हैं वरदान मांगो। रावण ने कहा, प्रभु वरदान तो यही चाहिए मेरे को कि आप मेरे सदगुरु हैं, आप मेरे गुरुदेव हैं, और गुरुदेव का दर्शन पूजन तो नित्य होना चाहिए। यहाँ कैलाश पर रोज आना पड़ेगा मेरे को, आपका दर्शन करने पूजन करने बड़ी परेशानी होगी प्रभु। इसलिए कृपा करके आप मेरी लंका में ही पधारें और वहीं चल करके निवास करें। नित्य पूजन करूंगा, नित्य दर्शन करूंगा प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मैं चलने के लिए तो तैयार हूं, चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन शरीर के रूप में, साकार रूप में नहीं चल सकता। फिर भगवान शिव ने एक शिवलिंग प्रकट किया। भगवान शिव ने एक शिवलिंग प्रकट किया और रावण को दिया। रावण से कहा कि यह शिवलिंग अपनी लंका में ले जाकर के इस शिवलिंग के रूप में हम तुम्हारी लंका में प्रतिष्ठित होंगे और तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे, तुमको दर्शन देंगे। तो बात कहां चल रही थी? देखिए, आज सबको स्मरण रखना है, क्योंकि भूल जाएंगे तो आप लोगों से पूछेंगे। हाँ, इसलिए कथा को स्मरण रखना है, कहां छूटी, कहां से प्रारंभ, कैसे क्या। बात चल रही थी, भगवान शिव ने एक शिवलिंग प्रकट करके रावण को दिया और कहा, रावण, शिवलिंग के रूप में तुम्हारी लंका में हम चलेंगे, निराकार विग्रह में, और इसी रूप में तुमको दर्शन देंगे, रोजाना पूजन करना। रावण ने कहा, प्रभु ठीक है। भगवान शिव ने कहा, देखो, ये शिवलिंग अगर लंका में तुम्हारी प्रतिष्ठित हो गया तो तुम्हारी लंका अजेय हो जाएगी, हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, माने तुम कभी नष्ट नहीं होगे, लंका कभी नष्ट नहीं होगी। ये मेरा वरदान है, लेकिन लंका तक पहुंचा पाओ तो। रावण ने कहा, प्रभु इतनी भारी चीज में क्या समस्या है, इसको अभी पहुंचा देता हूं। भगवान शिव ने कहा, शर्त है, ये शिवलिंग यहां से लेकर चलो तो लंका में ही इसको विराजित करो, पधराओ जहां पर स्थापित करना है। बीच में अगर कहीं धरती के ऊपर रख दिया तो दोबारा हम नहीं उठेंगे, दोबारा ये शिवलिंग नहीं उठेगा। कितना भी बल लगा दो लेकिन दोबारा नहीं उठेगा।
जहां के वहीं हम स्थित हो जाएंगे। रावण ने कहा प्रभु कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ आपकी कृपा, मैं जरूर इसे लंका पहुंचा दूंगा। अरे एक शिवलिंग रावण के लिए कौन सी बड़ी भारी बात जो कैलाश पर्वत को उठा सकता है, शिवलिंग कौन बड़ी भारी बात। रावण अहंकार में चूर शिवलिंग लिया, भगवान शिव को प्रणाम किया और चल पड़ा लंका की ओर। लेकिन वरदान दिया है शिवलिंग ये लंका में प्रतिष्ठित हो गया तुम्हारी तो तुम अजेय हो जाओगे, लंका कभी नष्ट नहीं होगी। लेकिन रावण दुष्ट है। भगवान शिव ने नारायण से प्रार्थना किया प्रभु कुछ ऐसी माया करो कि ये रावण ये शिवलिंग लंका तक ले न जा पावे। ठीक है, अब शिव जी ने ऐसी माया फैलाई, रावण लंका को लिए जा रहा है शिवलिंग, जहां पर इस समय वैद्यनाथ भगवान स्थित हैं। जब वहां तक रावण पहुंचा तो भगवान शिव की माया से इतनी जोर से उसे लघुशंका लगी। लघुशंका जानते हैं, जिसको आजकल बाथरूम कहते हैं नए फैशन में। अच्छा, बाथरूम का अर्थ जानते हैं? बाथ माने नहाना अंग्रेजी में, और रूम माने कमरा। तो नहाने का कमरा, जा रहे हैं दूसरा काम करने और पूछ रहे हैं बाथरूम कहाँ है, नहाने का कमरा है? तो रावण को लगी, और जब लगी तो इतनी तेज लगी कि रावण को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवान शिव ने कहा था जहां इसको धरती पर रख दोगे दोबारा उठूंगा नहीं। अब शिवलिंग को हाथ में लेकर के कैसे गंदगी का त्याग करे, तो शिवलिंग हाथ में लेकर तो कर नहीं सकता, और धरती पर रखे तो दोबारा शिव जी उठेंगे नहीं, और इतनी जोर से लगी है एक नंबर कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बेचारा बड़ा परेशान रावण। तब तक देखा एक ग्वाला खड़ा है, गोप बालक खड़ा है, 12 साल की अवस्था। भगवान रावण ने कहा भैया क्या थोड़ी देर के लिए, मात्र 10 मिनट के लिए इस शिवलिंग को तुम संभाल सकते हो? मैं थोड़ा निवृत्त होकर के आता हूं। सूत जी कहते हैं ऋषियों भगवान नारायण ही ग्वाले के रूप में वहां खड़े हैं, बालक के रूप में। हाँ, ग्वाले ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी आना भाई, हमारी गायें जा रही हैं वहां चरने के लिए, न जाने कहां चली जाएं, जंगल में भटक जाएं, ढूंढे न मिले, इसलिए जल्दी आना। रावण ने कहा बस गया और आया तुरंत, इसको थोड़ा संभालिए। गोप बालक ने शिवलिंग को हाथ में ले लिया। रावण निवृत्त होने के लिए गया, लेकिन भगवान शिव की माया से इतनी ज्यादा जोर से लगी कि उसको गंदगी त्याग करने में धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा बहुत समय बीत गया। एक गोप बालक बार बार आवाज दे रहा भैया जल्दी आओ, हमारी गायें दूर जा रही हैं, मैं परेशान हो रहा हूं, जल्दी आओ। लेकिन रावण इशारा करता है थोड़ा रुको, अभी आ गया, अभी आ गया। लेकिन शिव की माया से मालूम पड़ता है सारा समुद्र ही रावण के पेट में पैदा हो गया। ये समाप्ति नहीं हो रहा है। अब इधर गोप बालक तो भगवान नारायण आए थे गोप बालक के रूप में बनकर के, सो थोड़ा देर हो गई, विलंब हो गया, तो गोप बालक ने वहीं पर शिवलिंग को रख दिया और भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। शिवलिंग वहीं रख करके अंतर्ध्यान हो गए, और जैसे वो शिवलिंग जमीन पर रख करके वो गोप बालक अंतर्ध्यान हुआ कि तुरंत रावण की निवृत्ति समाप्त हो गई। माने रावण की नित्य क्रिया समाप्त हो गई। अब रावण दौड़ कर आया तो देखा धरती के ऊपर विराजित शिवलिंग, चारों तरफ देखा तो गोप बालक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। रावण ने
अपने अहंकार में चूर बड़ा प्रयास किया, शिवलिंग को पुनः उठाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन सारी शक्ति लगा दी, सारी ताकत लगा दी, शिवलिंग उठना तो दूर रहा, एक तिल हिला भी नहीं अपने स्थान से। रावण पसीना पसीना हो गया, कैलाश पहाड़ को उठाने वाला छोटे से शिवलिंग को नहीं उठा पा रहा है। इसलिए रावण जब बहुत परेशान हुआ, शिवलिंग वहां से नहीं हिला, तो कहते हैं रावण ने अंगूठे से शिवलिंग को नीचे दबा दिया। बाबा बैद्यनाथ ऊपर नहीं है, नीचे हैं धरती के। जो गए होंगे दर्शन करने जानते होंगे। शिवलिंग को दबा दिया नीचे और वहां से चला गया। संत कहते हैं जब भी कोई ऐसे कार्य करो, भगवान की प्रतिष्ठा करो या कोई धार्मिक अनुष्ठान करो, तो पूरे संसार के कल्याण की भावना रखो कि इससे पूरे संसार का कल्याण हो। अब रावण शिव जी को लिए जा रहा था कि मेरी लंका सुरक्षित रहे और सारी दुनिया को हम परेशान करें, सारी दुनिया को परेशान करें, लेकिन ना, सारी दुनिया का कल्याण करने की भावना रखो। जीवन में परमात्मा की कृपा अवश्य होगी। इसीलिए तो संत कहते हैं कि बूटी हरि के नाम की, ये बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो, खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना जो, खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना तो, खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। जय हो। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद को, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। भोले ने अपने शीश पे, भोले ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। भोले ने अपनी शीश पे गंगा चढ़ा के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। हरि बोल।
के पीर, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी, गोपी हरि के नाम की सबको पिला के पी, गोपी हरि के नाम की सबको पिला के पी। शंकर ने अपने पर्वत पर डमरू बजा के पी, शंकर ने अपने पर्वत पे डमरू बजा के पी, ओ शंकर ने अपने पर्वत पर डमरू बजा के पी, शंकर ने अपने पर्वत पर डमरू बजा के पी, नारद ने गीत गा गा के, नारद ने गीत गा गा के बीड़ा बजा के पी, नारद ने गीत गा गा के बीड़ा बजा के पी, गोपी हरि के नाम की सबको पिला के पी, गोपी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो सबको मिटा के पी, गोपी हरि के नाम की सबको पिला के पी, गोपी हरि के नाम की सबको पिला के पी, गोपी हरि के नाम की सबको पिला के पी, गोपी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बोलिए शंकर भगवान की। तो समझे भाव से, तो कहते हैं दूसरे का हमेशा कल्याण करने का भाव रखो, दूसरे का हमेशा भला करने का भाव रखो, लेकिन कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर दूषित अन्न खाते हो, खान पान दूषित है, तो मन भी दूषित रहेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। इसलिए सबसे पहले जोर दिया है शास्त्रों ने कि अपने अन्न को, खान पान को सुधारने का प्रयास करो। जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी बानी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। सात्विक आहार, सात्विक रहन सहन, सात्विक विषय वासनाओं का भोग, ये सब जीवन को हमारे चरम लक्ष्य तक पहुंचाता है, हमारे जीवन को सुचारू रूप से, ठीक ठाक रूप से चलाने का प्रयास करता है। तो जैसे उसका खान पान वैसी उसकी बुद्धि। संसार को परेशान करने के निमित्त भगवान शिव की स्थापना करने जा रहा था लंका में, लेकिन भगवान शिव प्रतिष्ठित हो गए वहीं पर। और कहते हैं रावण तो चला गया, उसके बाद एक बैजू नाम के गोप ने, बैजू नाम के यादव ने सबसे पहले भगवान शिव का पूजन किया। भगवान शिव प्रकट होकर के बैजू को आश्वासन देते हैं कि मैं यहाँ शिवलिंग के अंदर ज्योति के रूप में, अपने अंश के रूप में विराजित हूँ, हमेशा भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए तत्पर हूँ, निवास कर रहा हूँ। तुम मेरा मंदिर बनवाओ और मेरा प्रचार करो। तो कहते हैं उस समय जो राजा थे, बैजू ने उन राजा को बात बताई और राजा ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया, पूरे संसार में प्रचार करवाया और फिर पूरे संसार के लोग आने लगे,
वैद्यनाथ भगवान का दर्शन करके, पूजन करके अपने जीवन का कल्याण करने लगे, कृतार्थ करने लगे जीवन को। ऐसे सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वैद्यनाथ भगवान की स्थापना हुई, बैजू भगत के द्वारा उनकी प्रथम पूजा हुई। इसलिए भगवान शिव ने वचन दिया है, तुम्हारे नाम के साथ ही मेरा नाम जुड़ेगा, तुम्हारे नाम से ही मेरे को लोग पुकारेंगे, वैद्यनाथ भगवान। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। तो वैद्यनाथ भगवान की स्थापना की कथा सुनाई सूत जी ने। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके बाद भगवान शिव नागेश्वर के रूप में प्रकट हुए। नागेश्वर शिवलिंग, इसकी कथा भी सूक्ष्म रीति से सुन लें। एक दारुक नाम का राक्षस था जो बड़ा अत्याचारी आतताई था। उसकी पत्नी का नाम था दारुका। दारुक तो दुष्ट था, आतताई था, संतों को, ब्राह्मणों को परेशान करता था, सताता था। लेकिन दारुका जो थी वो माता पार्वती की भगत, माता पार्वती का वरदान है उसको। तो माता पार्वती की भगत, उनकी आराधना से उसकी सद्बुद्धि, वो लोगों का भला करती है, लोगों का कल्याण करती है, लोगों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहती है। पति तो दुष्ट है लेकिन पत्नी आस्थावान है। हाँ, वो संतों की, ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहती है हमेशा। कहते हैं महिलाएं तो धर्म के काम में सबसे आगे रहती हैं। अब देखो, इस टाइम पर कथा होती है, फिर भी माताएं जल्दी जल्दी सारा काम करके जरूर पधारती हैं। और कथाओं में चाहे जहां, चाहे गांव में देख लो, चाहे शहर में देख लो, चाहे जहां देख लो, ज्यादातर भीड़ माताओं की ही होती है। क्यों? पुरुषों को कोई मतलब ही नहीं है इससे। है? जब आहार विहार खान पान अशुद्ध तरीके का होगा तो बुद्धि विकृत होगी। अगर फुर्सत है, उनको टाइम है, तो भी यहां तक जाने का, अरे तो सब अनाप शनाप है, उल्टा सीधा है सब। लेकिन घर के सारे दोषों को दूर करने में केवल महिलाएं ही समर्थ हैं। क्यों? महिलाएं धर्म से जुड़ी होती हैं। अगर महिलाएं भी पुरुषों के जैसी हो जाएं तो घर की गृहस्थी जहां की वहीं डैमेज हो जाएगी। लेकिन केवल गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने में मदद समर्थ महिलाएं ही करती हैं। हाँ, दान धर्म में भी सबसे पहले ही उनका हाथ उठता है, पुरुष वर्ग पीछे हो जाता है, रह जाता है। भजन कीर्तन का नंबर आवे तो भी महिलाएं ही ज्यादातर। मैं तो देखता हूं मंदिर जो होते हैं, मंदिरों में कीर्तन के कार्यक्रम कम होते हैं, महिलाओं के गीत गाना कीर्तन ज्यादा होते हैं। प्रत्येक मंदिर में जाकर के देखें तो शाम को महिलाएं एकत्र होकर के 2 4 5 10 20 और बढ़िया गाती बजाती हैं, प्रेम से कीर्तन करती हैं। हाँ, कहते हैं जैसे महिलाएं धर्म से जुड़ी हैं, अगर पुरुष भी जुड़ जाएं तो ये धर्म भी ऊपर उठे और धीरे धीरे हमारा और ज्यादा विकास हो। हाँ, और ज्यादा विकास हो। भजन कीर्तन जीवन को शुद्ध बनाता है, जीवन निर्मल बनाता है। संत कहते हैं भजन करा कोई तो न होई रे, ई जगतिया में कोई नहीं अपना। इसलिए भगवान से कहना है कि बसी जइयो श्री रघुवर लाल, ये बसी जइयो कौशल्या जी के लाल, हमारे मन बसी जइयो, बसी जइयो कौशल्या जी के लाल, हमारे मन
घुंघराली लट लट के मुख पर कुंडल दम के कान। घुंघराली लट लट के मुख पर कुंडल दम के, सबको दीवाना बना रही तेरी मंद मंद मुस्कान। सबको दीवाना बना रही तेरी मंद मंद मुस्कान। तेरी भ्रकुटी करे रे कमाल, हमारे मन बसी जइयो। वो बस जइयो कौशल्या जी के लाल, हमारे मन बस जइयो। और भगवान की छवि, भजन के भाव में उनकी छवि का दर्शन करते हुए भाव से बोले सभी लोग। जहाँ देखूं तहाँ सांवली सूरत लोचन बड़े विशाल। जहाँ देखो तहाँ सांवली सूरत लोचन बड़े विशाल। पीतांबर पटगल बनमाला मणि में मुकुट है भाल। पीतांबर पटगल बनमाला मणि में मुकुट विशाल। इस छवि पर भगत निहाल, हमारे मन बसी जइयो। बसी जइयो श्री मदन गोपाल, हमारे मन बसी जइयो। ओ बसी जइयो कौशल्या जी के लाल, हमारे मन बसी जइयो। ललित कपोल अधर अरुणारे अंग कांति दुत प्यारी। ललित कपोल अधर अरुणारे अंग कांति दुत प्यारी। प्रेम भरे नैनन से निरखत भक्तों की बलिहारी। प्रेम भरे नैनन से बिलखत भक्तों की बलिहारी। मदमस्त मदमस्त मनोहर चाल, हमारे मन बसी जइयो। बसी जइयो श्री रघुवर लाल, हमारे मन बसी जइयो। बसी जइयो कौशल्या जी के लाल, हमारे मन बसी जइयो। ओ बसी जइयो श्री मदन गोपाल, हमारे मन बसी जइयो। ओ हमारे मन बसी जइयो। हमारे मन बसी जइयो। ओ हमारे मन बसी जइयो। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो दारुका तो धर्म सम्मत है, संतों की ब्राह्मणों की सेवा करती है, परोपकार करती है।
बाकी वापस अब है क्या? अब है वापस? ठीक ठीक है। बाकी वापस कर दी लो। ये 100 मुद्राएं हमारे अन्नू भैया की तरफ से प्राप्त हो रही हैं। ये रियल है, ये वापसी वाली नहीं है। तो ठीक है, भगवान कल्याण करें, भगवान से उनके ऊपर कृपा बनाए रहें। 100 मुद्राएं अन्नू भैया की तरफ से प्राप्त हुई हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो कहते हैं जहां पर दारुक राक्षस रहता है जिस जंगल में, वहीं से थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहां एक वैश्य परिवार रहता है। और जो वैश्य परिवार है, वैश्य है, अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ भगवान शिव के प्रेम से इतना जुड़ा हुआ है, शिव के प्रेम में इतना अनुरक्त है वो वैश्य कि वो शिव जी के सिवा कुछ समझता ही नहीं है। दिन रात शिव जी की भक्ति में, उनके भजन में, उनके प्रेम में लीन रहता है। मिट्टी का शिवलिंग बना करके, पार्थिव लिंग बना करके पूजन करता है और भगवान शिव की प्रार्थना स्तुति करता है, शिव जी को मनाने का प्रयास करता है। कहते हैं दारुक ने जब ये देखा, क्योंकि वो तो संत भक्तों को और ब्राह्मणों को परेशान करने वाला, जो कोई धर्म का कार्य करे उसी को जाकर के बाधा करे और धर्म का कार्य रोकने का प्रयास करता है। आज जब दारुक ने सुना तो दारुक ने जाकर के पूरे वैश्य परिवार को लेकर के कैद में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया, बंद कर दिया और अपनी बात मनवाने के लिए प्रयास करने लगा। ये मिट्टी पत्थर की पूजा बंद करो। कहते हैं वैश्य बड़ा कष्ट पा रहा है, बड़ा दुख पा रहा है। एक बार वैश्य पार्थिव लिंग बना करके पूरे परिवार के साथ बैठ करके कारागृह में ही भगवान शिव का ध्यान कर रहा था, उनकी पूजा कर रहा था। जय हो। अच्छा, एक बार थोड़ा और मेहनत करें। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। हेलो। तो भगवान शिव की पूजा में लीन अनुरक्त वैश्य भगवान शिव से प्रार्थना करता है, प्रभु बिना किसी कारण के केवल आपकी पूजा में लीन हूं, इसलिए मेरे को त्रास दे रहा है ये दुष्ट, प्रभु रक्षा करो, बचाओ। मैंने बताया है पीछे कथा में कई बार, जब अंदर करुणा प्रकट होती है हृदय में और वही तुम्हारी करुणा आंसू बनकर के तुम्हारे आंखों से बाहर निकलती है, तो भगवान शिव या भगवान नारायण ये सहन नहीं कर पाते हैं और किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के अवश्य भक्तों की रक्षा करते हैं। जब करुणा के आंसू बन करके आंखों से बाहर निकले तो भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार से समस्त राक्षसों को भस्म किया। लेकिन दारुका जो परम भगत थी, माता पार्वती की प्रार्थना करके, माता पार्वती को प्रसन्न करके भगवान शिव को कंट्रोल में करने का प्रयास करती है। कहते हैं राक्षसों को तो नष्ट किया भगवान शिव ने और फिर वैश्य के ऊपर कृपा करके कहा वर मांगो। वैश्य ने कहा प्रभु वर देना है तो केवल एक ही वर दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने साकार विग्रह में इस शिवलिंग के अंदर समाहित होकर के निवास करें प्रभु, हमेशा के लिए इस शिवलिंग के अंदर निवास करें, इस शिवलिंग का नामकरण करें, ज्योतिर्लिंग के रूप में रह करके संसार के सभी भक्तों का कल्याण करें प्रभु। जो भक्त जिस कामना से आपकी
पूजा करने के लिए आवे, दर्शन के लिए आवे, उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें प्रभु। जब संसार के हित की भावना से ऐसी प्रार्थना किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसके ऊपर कृपा किया। कहा आज से इस शिवलिंग का नाम पड़ेगा नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं संसार में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा और जो भगत दर्शन के लिए आएंगे उनकी कामना को पूर्ण करता रहूंगा। ऐसे भगवान शिव ने नागेश्वर के रूप में प्रकट होकर के आज भी समस्त भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। बोलिए नागेश्वर भगवान की।